वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था एंजाइम। अगर मैं एंजाइम के बारे में आगे बात करूं तो देखिए, जो भी एंजाइम्स है ना, ये स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं। स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं, या ज्यादातर एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल पीएच पर, काम करने वाले एंजाइम्स की, न्यूट्रल पीएच पर काम करने वाले एंजाइम्स की, तो ईटीएस के एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर काम करते हैं। अगर मैं एसिडिक पीएच पर काम करने वाले एंजाइम की बात करूं, एसिडिक पीएच पर काम करने वाले एंजाइम्स की बात करूं तो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। एक्रोसोम जो कि स्पर्म का पार्ट है, एक्रोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है एक्रोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। स्लाइवा में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम स्टमक में पाए जाने वाले या स्टमक में काम करने वाले रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम, ये सब एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक्रोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सलाइवा में जो टाइलिन पाया जाता है जो कि अल्फा एमाइलेज या एमाइलेज की एक फॉर्म है, ठीक है, वो स्टमक में पाए जाने वाला रेनिन और पेप्सिन एंजाइम, ये एसिडिक पीएच पर काम करता है। अगर मैं बात करूं एल्केलाइन पीएच की, एल्केलाइन पीएच की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स काम करते हैं वो एल्केलाइन पीएच पर काम करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये एल्केलाइन पीएच पर काम करते हैं। तो न्यूट्रल पीएच पर ये ईटीएस के, क्रेब्स साइकिल के और बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम काम करते हैं। एसिडिक पीएच पर लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक्रोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सलाइवा में टाइलिन पाया जाता है जो स्टमक में रेनिन और पेप्सिन है, ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। और एल्केलाइन पीएच पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन काम करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए, जो एंजाइम है ना, एंजाइम में एक पॉकेट पाई जाती है। एंजाइम में क्या पाई जाती है? पॉकेट पाई जाती है। उस पॉकेट के साथ ही सबस्ट्रेट, उस पॉकेट के साथ ही सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है। उस पॉकेट के साथ ही आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है। उस पॉकेट को कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है? एंजाइम की एक्टिव साइट वो साइट कहलाती है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, या सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, या सबस्ट्रेट आकर फिट होता है। तो एंजाइम की वो साइट, वो पॉकेट जहां पर सबस्ट्रेट आकर फिट होता है या सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, वो क्या कहलाती है? एक्टिव साइट कहलाती है। अगर मैं आगे बात करूं,
देखिए अब मैं बात करता हूं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो आकर बाइंड होगा किसके साथ, एंजाइम के साथ। सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा एंजाइम के साथ, किस जगह पर, एक्टिव साइट पर। सबसे पहले सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा एंजाइम की एक्टिव साइट पर, ठीक है। वो एक्टिव साइट पर फिट आ जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। अब ये जो बाइंडिंग है, ये एंजाइम को इंड्यूस्ड करेगी। अब ये जो बाइंड हुआ है, ये बाइंडिंग एंजाइम को इंड्यूस करेगी, किसके लिए, ताकि एंजाइम अपनी स्ट्रक्चर में, या ज्यादा सही शब्द है शेप को अल्टर कर सके, अपनी शेप को अल्टर कर सके, अपनी शेप को चेंज कर सके, ठीक है। बाइंडिंग जो होगी वो इंड्यूस करेगी एंजाइम को, ताकि एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर सके, अपनी शेप को अल्टर कर सके, ताकि ये जो बाइंडिंग हुई है ये टाइटली बाइंडिंग हो। ये जो बाइंडिंग हुई है ये कैसी बाइंडिंग हो, टाइटली बाइंडिंग हो अराउंड द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के चारों तरफ टाइटली बाइंडिंग हो। इसीलिए बाइंडिंग एंजाइम को इंड्यूस करेगी, ताकि एंजाइम अपनी शेप को अल्टर कर सके, एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर सके, ताकि बाइंडिंग और टाइटली हो सके। अगर मैं आगे बात करूं, अब यहां पर सबस्ट्रेट में क्या होगा, सबस्ट्रेट में जो ओल्ड बॉन्ड है, ओल्ड केमिकल जो बॉन्ड है वो टूटेंगे, वो ब्रेक डाउन होगा। और न्यू बॉन्ड, न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे। ओल्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे, न्यू केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो एंजाइम जो था वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिससे क्या हुआ, जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड थे वो टूट गए, न्यू केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये चेंज हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। तो अब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा एंजाइम, सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गए, प्रोडक्ट में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गए। अब एंजाइम रिलीज कर देगा, एंजाइम किसे रिलीज कर देगा, प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। एंजाइम ने यहां पर प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया और अनचेंज्ड एंजाइम हमें मिलेगा। अनचेंज्ड एंजाइम हमें मिलेगा। ये अनचेंज्ड एंजाइम दोबारा सबस्ट्रेट के साथ अट्रैक्ट करेगा। देखो सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंजाइम की एक्टिव साइट पर, वो पूरा फिट हो जाएगा। अब ये जो बाइंडिंग होगी ये एंजाइम को इंड्यूस करेगी, ताकि उसकी शेप में चेंज हो सके, एंजाइम की शेप में चेंज हो सके, ताकि बाइंडिंग जो है वो टाइटली हो सके, बहुत टाइटली बाइंडिंग हो सके। अब स्टेट में जो सबस्ट्रेट में जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड है वो टूटेंगे, न्यू केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर ES बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड टूट गए, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एंजाइम ने रिलीज कर दिया प्रोडक्ट को और अनचेंज्ड एंजाइम हमारे पास वापस आ गया, जो कि वापस सबस्ट्रेट के साथ अट्रैक्ट करेगा। ठीक,
देखिए जैसे CO2 प्लस H2 दोनों ने मिलकर CO2 प्लस H2 दोनों ने मिलकर H2CO3 बना दिया। क्या बना दिया? H2CO3 बना दिया। CO2 और H2 ने मिलकर H2CO3 बना दिया। ठीक है, अब ये जो H2CO3 है ये 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 200 मॉलिक्यूल्स 1 घंटे में फॉर्म होंगे। यदि मैं यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम डाल दूं, कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहां पर डाल दूं, तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बन रही है, लेकिन जैसे मैंने एंजाइम डाल दिया तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन गए। 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, इसने एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया। 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया। एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्यों इंक्रीज कर दिया? क्योंकि इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो एंजाइम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार से इंक्रीज करते हैं। देखो, एक होते हैं एंडो एंजाइम, जिन्हें कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम। एंडो एंजाइम या इंट्रा सेलुलर एंजाइम ये वो एंजाइम है जो फंक्शन करते हैं विद इन द सेल, सेल के अंदर ही फंक्शन करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर रहकर ही फंक्शन कर रहे हैं। लाइसोसोम के जो भी एंजाइम है वो सेल के अंदर रहकर फंक्शन कर रहे हैं। एंडो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो फंक्शन करते हैं उसी सेल के अंदर रहकर, विद इन दी सेल, उसी सेल के अंदर रहकर क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। इन्हें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स भी कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम हो गए, लाइसोसोम के एंजाइम हो गए। एक होते हैं एक्सो एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो फंक्शन करते हैं आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जाकर, सेल के बाहर जाकर फंक्शन करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स। जैसे मान लो कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है, वो कहां फंक्शन करेगा? क्या वो सेल में आकर फंक्शन करेगा? नहीं, वो एलिमेंट्री कैनाल में आकर फंक्शन करेगा। एलिमेंट्री कैनाल में आकर फंक्शन करेगा। वो उस सेल में फंक्शन नहीं करेगा, उस सेल से बाहर निकलकर एलिमेंट्री कैनाल में आएगा, वहां पर आकर फंक्शन करेगा। ठीक है, या इंसेक्टिवोरस, प्लांट्स में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सो एंजाइम्स होते हैं। इन्हें इंटरसेलुलर एंजाइम्स भी कहते हैं। इंटरसेलुलर एंजाइम्स भी कहते हैं। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं आगे एक्सट्रीमोजाइम की। ऐसे एंजाइम जो एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं, ऐसे एंजाइम
जो एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं। जैसे आपने टैग, डीएनए पॉलीमरेज का नाम सुना होगा, वो एक्सट्रीम कंडीशन में काम करता है, हाई टेम्परेचर पर काम करता है। ठीक है, ये आगे एक्सट्रीमोजाइम। एक आते हैं एबीजाइम या एबजाइम कहते हैं। एबी शब्द लिया गया है एंटीबॉडी से। जब एंटीबॉडी एंजाइम के रूप में काम करने लग जाए, जब एंटीबॉडी एंजाइम के रूप में काम करने लग जाए, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंजाइम के रूप में काम करती है। ठीक है, एक आगे एक्सट्रीमोजाइम जो एक्सट्रीम कंडीशन में काम करे, एक आगे एबजाइम जो एंटीबॉडी जब एंजाइम के रूप में काम करती है। ठीक है, एक आगे राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या चीज है? जब न्यूक्लिक एसिड एंजाइम के रूप में काम करने लग जाए। इसकी खोज किसने की थी? थॉमस आर शेक ने। थॉमस आर शेक एंड अल्टमान ने। एक प्रोटोजोआ था, थॉमस आर शेक और अल्टमान ने एक प्रोटोजोआ था। उस प्रोटोजोआ का नाम था टेट्रा हाइमिना। टेट्रा हाइमिना इस प्रोटोजोआ में डिस्कवरी की थी। टेट्रा हाइमिना प्रोटोजोआ में थॉमस आर शेक और अल्टमान ने राइबोजाइम की डिस्कवरी की थी, जब न्यूक्लिक एसिड एंजाइम के रूप में काम करने लग जाए। जैसे 23 ये एमिनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। एमिनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। प्रोटोजोआ जैसे टेट्रा हाइमिना में जैसे 23S प्रकार का आरआरएनए एमिनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये आ गया राइबोजाइम। आगे बात करते हैं हाउसकीपिंग एंजाइम। हाउसकीपिंग एंजाइम्स की बात करते हैं। ये एंजाइम ऑलमोस्ट ऑल लिविंग सेल में पाए जाते हैं। लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में हाउसकीपिंग एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये उन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जो सेल के जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, ऑल लाइफ के मेटाबॉलिक फंक्शन जो कि एसेंशियल फंक्शन है, एसेंशियल फंक्शन है, उन्हें परफॉर्म करते हैं। हाउसकीपिंग एंजाइम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो जीवन के लिए एसेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शन है, जो जीवन के लिए एसेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शन है, उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे इन एंजाइम का एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये वो एंजाइम है जो लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और जो एसेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शन है, जो जरूरी मेटाबॉलिक फंक्शन है लाइफ के लिए, उनको परफॉर्म करता है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बायोडिटर्जेंट की। बायोडिटर्जेंट
एंजाइम की जो वॉशिंग के रूप में काम करते हैं, वॉशिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम जाइमोजन की। जब कोई एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म पाई जाती है, जब किसी एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म पाई जाती है, उस इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं? जाइमोजन कहते हैं। जैसे ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिनोजन क्या है? जाइमोजन है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, ये क्या है? जाइमोजन है। जाइमोजन बेसिकली है क्या? इनएक्टिव फॉर्म। जैसे प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म किसकी है? रेनिन की। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म पाई जा रही, इन्हीं को जाइमोजन कहते हैं। ठीक है, अब आ गया लास्ट में आइसो एंजाइम, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। सेम एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म क्या कहलाती है? आइसो एंजाइम कहलाती है। सेम एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म क्या कहलाती है? आइसो एंजाइम कहलाती है। जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इसे कहते हैं LDH। इसकी बहुत सी फॉर्म है, LDH1, LDH2, LDH3, इस तरह इसकी बहुत सी फॉर्म है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है एक एंजाइम की, इन्हें क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम। जैसे एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, सलाइवरी अल्फा एमाइलेज भी हो सकता है, पैनक्रियाटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अल्फा एमाइलेज की डिफरेंट फॉर्म है, सलाइवरी भी हो सकता है, पैनक्रियाटिक भी हो सकता है। तो ये क्या है? आइसोजाइम। आइसोजाइम में एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, फॉर्म बदल गई तो स्ट्रक्चर भी बदल सकती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है पर फंक्शन सेम रहेगा। फॉर्म बदल गई तो स्ट्रक्चर भी बदल सकती है। ठीक है।